मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो ये देखो टेबल में आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी है, एक तो दिया है आपको क्लास इंटरवल, तो ये दिए हुए हैं आपको 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। और उसके नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या है 1, 2, 10, 4, 10, 9, 2। तो आपको कहा गया है कि आपने कैलकुलेट करना है मोड। तो आपने जो पहले क्वेश्चन किए थे उसमें आप मोड कैसे करते थे, आप देखते थे जो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है आप उसी को क्लास इंटरवल को लेके वहाँ से मोड पता कर लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो फ्रीक्वेंसी जो है दो जगह पर सेम है, इसमें भी 10 है, 15 to 20 जो क्लास इंटरवल है वहाँ पे 10 है, 25 to 30 ये जो क्लास है वहाँ भी फ्रीक्वेंसी 10 है, और एक यहाँ पे 30 to 35 है, यहाँ पे 9 है। तो यानी कि यहाँ पे आप कौन सी क्लास में मोड है तो ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, पहले क्लास इंटरवल जो है उसको वैसे का वैसे लिख दो, उसके नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 10, तो आपने इसको इन सर्कल कर लिया। उसके नेक्स्ट फिर 10 है, इसको भी आपने इन सर्कल कर लिया, ठीक है। इसके नेक्स्ट आपका कॉलम बनेगा, इसमें आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है आपको 1 + 2। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है उसकी फर्स्ट और सेकंड आइटम जो है उनका आपने टोटल करना है। तो इसमें क्या है 1 + 2, तो ये कितना आ गया 3। उसके नेक्स्ट देखो 10 + 4, तो ये आ गया 14। उसके नेक्स्ट देखो 10 + 9, 19। अब ये अकेला 2 रह गया तो इसको आप प्लस नहीं करोगे, इसको वैसे का वैसे ही रहने दोगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में क्या लिखा है, सेकंड आइटम से आपने शुरू करना है, दो दो आइटम्स को प्लस करना है, कौन सी जो फ्रीक्वेंसी में दी गई है। तो सेकंड कौन सी है, यहाँ पे है 2 + 10, तो ये कितना बन गया 12। तो 12 को आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके नेक्स्ट क्या है 4 + 10, तो ये आ गया 14, आपने इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके नेक्स्ट क्या है 9 + 2, तो ये कितना बन गया 11, उसको आपने यहाँ पे लिख लिया। चलो उसके नेक्स्ट फोर्थ कॉलम है आपका, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 + 2 + 3, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है उसकी 3 आइटम आपने प्लस करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट आइटम से 1 + 2 + 10 कितना बन गया 13, तो 13 को आपने ये फोर्थ कॉलम है यहाँ पे लिख दिया। उसके नेक्स्ट 3 आइटम 4 + 10 + 9 कितना बन गया 23, 23 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या है आइटम आपके पास बचती नहीं है, एक आइटम बच गई तो उसे आप नहीं लिखोगे। तो फिफ्थ कॉलम इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकंड आइटम प्लस थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम, ये जो फ्रीक्वेंसी की है इनको प्लस करना है आपने। तो सेकंड आइटम में क्या लिखा है, सेकंड में लिखा है 2 + 10 + 4, तो ये कितना बन गया 16, तो 16 को आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके नेक्स्ट 3 आइटम 10 + 9 + 2 कितना बन गया 21, तो 21 को आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके नेक्स्ट है आपके पास सिक्स्थ कॉलम, तो इसमें क्या लिखा हुआ है थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, फिफ्थ आइटम, तो इन तीनों को आपने प्लस करना है। तो थर्ड आइटम देखो कितना है 10 + 4 + 10 कितना बन गया 24, तो 24 लिख दिया आपने, ठीक है। इसके नेक्स्ट 2 आइटम बची हैं, तो तीसरी आइटम नहीं है इसलिए इनको आप नहीं लिखोगे, ठीक है। ये आ गया। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है, आपने ये जो ग्रुपिंग की है इसका एक एनालिसिस टेबल बनाओगे। तो वो कैसे बनेगा, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ऊपर लिखा हुआ था, आपने वही वाले कॉलम वैसे के वैसे ही बना देने हैं, ठीक है। तो ये जो अब टिक लगे हुए हैं ये कैसे लगे हैं ये आपने देखना है। पहला कॉलम देखो, यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो कौन सी थी
10 और 10। ये पहला 10 कौन सी सीरीज क्लास में है, ये 15 से 20 में है। दूसरे वाला 10 कौन सी क्लास में है, ये 15 से लेके 25 से लेके 30 की क्लास में है। 15 से 20 के आगे टिक और 25 से आगे 25 से लेके 30 में जो है उसके आगे आपने टिक लगा दिया। अब सेकंड कॉलम देखो, सेकंड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 19। तो ये किसे किसे प्लस करके आई थी, 10 और 9 को। तो क्लास कौन सी है इसमें, 25 से 30, 30 से 35। तो ये दो क्लासेस जो है इनके आगे आपने टिक लगा देना है। ठीक है, ये देखो 25 से 30 के आगे टिक लगा दिया और 30 से 35 के आगे भी टिक लगा दिया। ठीक है, इसके आगे थर्ड कॉलम देखते हैं। थर्ड में देखो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 14। तो ये 14 कहाँ से आया था, 4 और 10 को प्लस करके। तो 4 किस में है, 20 से 25 में, और 10 कहाँ पे है, 25 से लेके 30 में। तो इन दोनों क्लासेस के आगे आपने टिक लगा देना है। ठीक है, तो थर्ड कॉलम देख लो, 20 से 25 के आगे टिक लगाया, 25 से 30 के आगे टिक लगाया हुआ है। ठीक है, अब फोर्थ कॉलम देखते हैं। तो फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये है 23। तो 23 के किस किस को प्लस करके आया था, ये आया था 4 + 10 + 9। तो इनकी क्लासेस कौन सी है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। तो इन तीनों के आगे आपने टिक लगा देना है। ठीक है, तो देखो ये देखो 20 से 25 के आगे टिक लगा दिया। ठीक है, 25 से 30 के आगे टिक लगा दिया और इसी प्रकार 30 से 35 के आगे टिक लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार आपने फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम भी तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने ये देखना है ये जो टोटल किया है आपने जो टिक का हर एक क्लास के आगे, तो सबसे हाईएस्ट टोटल कौन सा है, वो है 6। ठीक है, तो इसका मतलब है मोड हमारा इसी के बीच में होगा। इसके सामने वाली क्लास कौन सी है, अगर इस क्लास देखें तो वो है 25 से 30। तो इसका मतलब है मोड हमारा 25 से 30 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। ये फार्मूला है आपका, पहले भी बताया हुआ था मोड पता करते समय। ठीक है, बिल्कुल वही है, वैसे कि वैसे आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, डेल्टा 1 आपको बताया था, डेल्टा 2 भी बताया है। ठीक है, उस तरह से आप वैल्यू पुट करते जाओ और वैल्यू पुट करके देखो आपका आंसर क्या बनता है, 29.2। तो इसका मतलब है हमारे पास जो मोड है, मोड की वैल्यू क्या है, वो है 29.2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो सब बच्चों को पता लग गया होगा इसके बारे में। ओके।